students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our chapter number 3 of class 3rd, which is about feeding habits of animals. Okay, so in this chapter we are going to discuss about some feeding or eating habits of different kinds of animals. See, animals are living things, we all know. Food is basic need of all living things. This also we all know, right? They need food to grow and to build up their bodies. So students, हर एक living being को फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को बिल्ड अप करने के लिए. एंड बिकॉज एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं, सो दे ऑल्सो नीड फूड. दे नीड फूड. ओके, फूड की रिक्वायरमेंट है हमें एनर्जी ड्राइव करने के लिए. नाउ डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ओके, एंड एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. एनिमल्स को जो अपना फूड मिलता है वो अपनी सराउंडिंग से मिलता है. So on the basis of feeding habits, animals can be broadly classified or divided into 3 different groups. So अब different feeding या different eating habits के basis पे हम animals को majorly 3 different groups से 3 major categories में divide करते हैं. Number 1, we have herbivorous animals. So the animals which depend upon green matter, mainly grass or green plants for their food, are called herbivorous animals. सो स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जो कि मेनली ग्रीन मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, यानी कि वो ग्रास खाते हैं, प्लांट के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें खाते हैं, केवल उन एनिमल्स को हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है. एग्जाम्पल काऊ, बफलो, हॉर्सेस, जेब्रा, रैबिट एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, बिकॉज दे ईट मेनली ग्रास और लीव्स. दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स को स्टूडेंट्स हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कार्निवोरस एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि दूसरे एनिमल्स के मीट या फ्लैश को खाते हैं. दे हंट देम एंड दे ईट देयर फ्लैश. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो वी कुड कॉल देम. एग्जाम्पल लायन, जैकाल, स्नेक एक्सेट्रा. These all are the examples of carnivorous animals as they eat the flesh of other animals. नेक्स्ट वी हैव omnivorous animals. omnivorous animals स्टूडेंट्स सब ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं. ओके, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous animals. एग्जाम्पल hen, cat, crow etc. These are omnivorous. Human being is also an example of omnivorous only. Now, animals that feed on the flesh of dead animals are called scavengers. अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि ऑलरेडी डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, उन पे फीड करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. एग्जाम्पल vulture, hyena, seagulls, they are. Now, every living thing has its place in one or many food chain. The food chain begins with green plant. So students, अब हर एक लिविंग थिंग का क्या होता है? अपना एक प्लेस होता है इन वन और मेनी फूड चेन. एंड एक फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट्स के थ्रू स्टार्ट होती है. यू कैन सी फूड चेन कैसे बनती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक प्लांट है, प्लांट को किसने खा लिया? प्लांट को रैबिट ने खाया एंड रैबिट को लायन ने खाया. तो इस तरीके से यहाँ पे एक छोटी सी फूड चेन बन चुकी है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. And this dependency of an organism on the other for their food forms a food chain. And हर एक food chain हमेशा plant से ही begin होती है, because plants are the producers of food. Okay, you can see over here also. Okay, यहाँ पे grass है, grass को किसने खाया? Deer ने, deer को lion ने, and lion जब dead हो जाता है उसकी body को decompose कर दिया जाता है by the decomposer. So यहाँ भी क्या है? ये एक तरीके की food chain है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, मिनरल्स, एयर एंड सनलाइट. सी, ग्रीन प्लांट्स स्टूडेंट्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. वो अपना प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल, एयर एंड सनलाइट. एनिमल्स, अब बात करें एनिमल्स की, सो एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. ओके, लाइक एज प्लांट्स. सो इंस्टेड दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. तो इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो या तो प्लांट्स को खाते हैं या अदर एनिमल्स को खाते हैं. Now teeth of animals. अब बात करते हैं एनिमल के टीथ की. So different animals, as we all know कि different animals different kinds of food को खाते हैं. So the mouth part of an animal are suited to the kind of food it is. So इसीलिए किसी भी एक एनिमल का जो माउथ वाला पार्ट है वो उसके काइंड ऑफ फूड के लिए, यानी कि वो जिस तरीके का खाना खाते हैं उस हिसाब से उनके एनिमल का जो माउथ होता है वो सूटेड होता है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल दैट ईट प्लांट्स. सबसे पहले प्लांट ईटिंग एनिमल्स की बात करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करते हैं. सो काउ, जिराफ, गोट्स, ये सभी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं. दे हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ. इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं काफ़ी शार्प एंड ब्रॉड होते हैं, सो दैट दे कैन ईजिली कट द ग्रास, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट. यू कैन सी दिस इज द काउ ईटिंग ग्रास. ये जिराफ है विच इज ईटिंग लीव्स. दिस इज गोट ईटिंग ग्रास. नाउ एनिमल्स दैट च्यू द कट. अब बात करते हैं उन एनिमल्स की जो कि कट को च्यू करते हैं. सी काउ, बफलो, शीप एक्सेट्रा, व्हाट दे डू, दे swallow देयर फूड विदाउट चूइंग इट. ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने फूड को swallow कर लेते हैं, यानी कि निगल लेते हैं विदाउट चूइंग देम, उनको बिना अच्छे से चबाए. अब उसके बाद व्हेन दे रेस्ट, जब वो रेस्ट करते हैं तो वो इस फूड को वापस दे ब्रिंग दैट फूड बैक इनटू देयर माउथ एंड देन दे च्यू इट वेल विद देयर ग्राइंडिंग टीथ. उसके बाद जब वो रेस्ट करते हैं तो वो वापस क्या कर सकते हैं, अपने स्टमक से उस फूड को अपने माउथ में लेकर आते हैं एंड उसको फिर प्रॉपरली च्यू किया जाता है अपने ग्राइंडिंग टीथ के थ्रू. इस प्रैक्टिस को कहा जाता है चूइंग दी कट. एंड ये एनिमल्स जो कट को च्यू करते हैं दे आर नोन एज ruminants. Okay, you can see this is chewing cow, chewing buffalo and chewing sheep. Next, animals that gnaw the food. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फूड को ग्नॉ करते हैं, लाइक स्क्विरल, रैबिट. ये सभी क्या है, ये सीज एंड फूड्स को निबल करते हैं. ओके, एंड ऐसे एनिमल्स को रोडेंट्स कहा जाता है. इनके स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ, इनके यानी कि जो बैक वाले टीथ है काफी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड होते हैं एंड दे हेल्प देम टू च्यू द फूड. They have sharp front teeth. इनके front teeth काफी sharp होते हैं so that they can easily bite there. Next, animals that swallow their food whole. अब कुछ ऐसे animals हैं जो अपने food को पूरा का पूरा यानी कि whole एक ही बारी में swallow कर लेते हैं. Like snake, lizard, frogs. Okay, these animals do not have teeth. इन animals के पास teeth नहीं होते. So because they do not have teeth, so they cannot chew or tear their food, right? And hence they swallow it. They eat insects. ये एनिमल क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं. They just shoot out their sticky tongue and swallow their insects quickly. ये क्या करते हैं, अपनी जो स्टिकी वाली टंग है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं एंड अपने इंसेक्ट्स को, आसपास के जो इंसेक्ट्स हैं उनको ईजिली swallow कर लेते हैं. Then animals that eat flesh. अब बात करते हैं एनिमल्स की जो फ्लैश खाते हैं. तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो हैं लाइक लायंस, टाइगर्स, इनके पास काफ़ी शार्प, पॉइंटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड टीथ होते हैं एंड यही टीथ इनको हेल्प करते हैं टू टीयर दी फ्लैश, अपने फ्लैश को टीयर करने में. देयर बैक टीथ, इनके जो बैक टीथ है वो भी काफ़ी क्या फ्लैट होते हैं टू च्यू द फ्लैश ऑफ अदर. नाउ केयर ऑफ पेट एनिमल्स. अब बात करते हैं पेट एनिमल्स की केयर की. So students, pet animals do a lot of work for us. Pet animals हमारे लिए काफ़ी वर्क करते हैं. So we should look after them well. We should give them food. हम उन्हें food, water and shelter properly provide करना चाहिए. एक shelter जो है उन्हें protection provide करता है from danger और bad weather condition. Their shelters, इनकी जो shelters हैं वो regularly clean किए जाने चाहिए. सिक एनिमल्स, अगर कोई एनिमल सिक है, बीमार है, तो उनकी प्रॉपरली केयर करी जानी चाहिए एंड वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू देम. एंड उनके लिए हमेशा हमें कैसे रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट हर्ट देम, वी शुड नॉट टीज देम. ओके, इंस्टेड वी शुड केयर ऑफ देम. So the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.